जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज की क्लास में एनालॉजी टेस्ट सादृश्यता परीक्षण की क्लास हो रही है, रीजनिंग की क्लास हो रही है और घटना चक्र बुक से हो रही है। सीरीज पढ़ा रहे हैं, उधर सीरीज भी आपको बताऊंगा। शाम में 7:15 बजे 7:15 में डेली लाइव क्लास दे रहा हूं सीरीज का, जरूर आप देखिएगा। जो क्लास सुबह चल रही थी उसको अब शाम में कर दिया गया है। डेली आइए, मैं आऊँगा 7:15 बजे और आप लोग को बोर्ड पर लिख के पढ़ाऊंगा। लेकिन आज एनालॉजी टेस्ट का देखो पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन स्क्रीन पे है। सबसे पहले निर्देश पढ़ो। कहता है कि प्रश्न 1 से 11 तक निम्नलिखित प्रश्नों में समानता ज्ञात करें। यानी कि आपको 1 से 11 तक एक ही तरह का क्वेश्चन देंगे और उस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या सोचना है, क्या थिंक रहेगा आपका, क्या दिलो दिमाग में आएगा, कैसे आंसर तक पहुंचोगे, वो मायने रखेगा। तो जैसे कि दिया नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो, ये 4 ऑप्शन जो है, यानी कि जो क्वेश्चन का लिखावट है उसके अनुकूल कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा वो आपको पता करना है। तो नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो से क्या होता है, इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश के लिए किया जा सकता है। ये सभी थिएटर्स में प्रदर्शित किए जाते हैं। ये सब केवल अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं। कोई समानता नहीं है। 4 ऑप्शन बोल दिए, चारों में से क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर देना चाहते हो? इसका जो आंसर होगा ना, आंसर ए हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। ए नंबर 1 का आंसर होगा। क्या है? इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश के लिए किया जाता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आप हिला नहीं पाओगे, जब तक आपको सेंस नहीं आएगा। सेंस आएगा प्रैक्टिस से। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि तेल, फर, रेशम, ऊन क्या है? ये सभी एक ही स्रोत से प्राप्त होते हैं। ये सभी अच्छे सुचालक है। ये सभी अच्छे विद्युत रोधी है। कोई समानता नहीं है। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 19 अप्रैल 2016 थर्ड पाली का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ जाएगा ना तो इसका जो क्या आंसर दोगे, ये सभी एक अच्छे स्रोत से प्राप्त होते हैं, ये सभी अच्छे सुचालक है, ये सभी अच्छे विद्युत रोधी। आंसर क्या होगा? तो सी नंबर होगा, ये सभी अच्छे विद्युत रोधी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का 2 का आंसर सी होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको यहाँ पर समझना है कि तेल, रेशम और फर, ऊन, ये जो है ना, ये क्या होता है? अच्छा, यानी कि अवरोध करेगा, यानी कि किसका? विद्युत धारा का। यानी कि विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा का क्या करता है? प्रभाव का विरोध करता है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 का सी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नाव, जहाज, पनडुब्बी, क्रीड़ा नौका, यॉच, यानी कि ये क्या है? ये सब पानी में विहार करते हैं। ये सब पानी के पात्र हैं। इन सब में उच्च पतवार है। ये सब कागज के बने हुए हैं। तो देखो नाव, जहाज, पनडुब्बी, क्रीड़ा नौका, ये सब जो होता है ना, ये सब कहाँ पे रहता है? यानी कि पानी। ये सब पानी में विहार करते हैं, यानी कि गमन करते हैं, पानी में चलते हैं। तो आंसर हो जाएगा 3 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि टमाटर, अमरूद, तरबूज और संतरा, ये सभी फल है। ये सभी लाल रंग के होते हैं। इनके अंदर बीज बड़े होते हैं। और कहता है यह भारत में सभी मौसमों में मिलते हैं। इसका आंसर क्या होगा जानते हो? इसका आंसर होगा, देखो टमाटर, अमरूद, तरबूज, सॉस, संतरा, ये सब फल की श्रेणी में आता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फल होता है। ए नंबर आंसर इसका देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कुत्ता, तस्वीर, पुस्तक, मोमबत्ती। अब इसमें से क्या कहता है? इनमें कोई समानता नहीं है। यह सभी गणनीय संज्ञाएं हैं। यह सभी निर्जीव है। यह सभी सजीव है। तो देखो कोई समानता नहीं के बात तो होगा नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई तो समानता है ही। कहता है यह सभी गणनीय संज्ञाएं हैं। बिल्कुल सही बात है। गणनीय मतलब गिनती कर सकते हैं। कुत्ता, तस्वीर, पुस्तक, मोमबत्ती, ये सब हम गिनती कर सकते हैं। और ये मतलब आपका आंसर इसका जो सटीक हो रहा है ना, वो हो रहा है बी। अब कहोगे सभी निर्जीव है। भाई कुत्ता तो निर्जीव नहीं है, सभी सजीव है। पुस्तक, मोमबत्ती सजीव तो होता नहीं है। सी और डी तो ऑप्शन होगा नहीं। अब ए नंबर ऑप्शन कहता है कि इसमें कोई समानता नहीं समानता है। तो ये सभी गणनीय संज्ञा है ना, वो आंसर सुटेबल ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ऑरेंज, पीच, ओलाइव, क्रोम, ये क्या है? सभी फल है, ये सभी मौसमों के नाम हैं, ये सभी रंग है, ये सभी ऑरेंज के शेड है। अब बताओ 4 ऑप्शन दिया है, क्या आंसर चूज करोगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ये सभी क्या है पता है? ये सभी रंग है, रंग का नाम है। अगर आपका नहीं प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस करा के भेजेंगे एग्जाम देने तो पक्का सही करके आओगे, अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो 6 का आंसर क्या होगा? ये सभी रंग है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करता है, पेंगुइन, ओस्ट्रिच, कीवी, एमू, ये जो है ना, ये सभी कहता है रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ये सभी स्तनधारी है, यह सभी समुद्री पक्षी है, यह सभी उड़ने में अक्षम है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यह सभी उड़ने में अक्षम है, यानी कि अक्षम का मतलब होता है उड़ नहीं सकता है, ये सब पक्षी उड़ने में अक्षम है, उड़ ही नहीं सकता है। तो 7 का आंसर डी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि चीता, बाघ, तेंदुआ, शेर क्या है? ये सभी भारत में पाए जाते हैं, ये सभी बिल्ली परिवार से हैं, सभी के शावकों के बिलौटा यानी कि कीटन कहा जाता है, कोई समानता नहीं। तो इसका आंसर होगा चीता, बाघ, तेंदुआ, शेर, ये सभी क्या है? ये सभी बिल्ली परिवार से। तो 8 का आंसर बी नंबर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हाथी, ऊंट, भैंस, जिराफ, इन सभी के द्वारा उत्पादित दूध लोगों द्वारा सेवन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। देखो भाई, भैंस का और ऊँट का दूध सेवन किया जाता है, ठीक है। इन सभी के सींग है, भाई जिराफ को तो सींग है ही नहीं, उसके बाद हाथी को भी सींग नहीं है, उसके बाद इनमें कोई स्तनधारी नहीं है, इनमें से कोई स्तनधारी नहीं, सभी स्तनधारी है। इन सभी के बच्चों को बछड़ा कहा जाता है। डी नंबर सटीक आंसर है, क्योंकि इन सबके बच्चों को क्या कहा जाता है? बछड़ा कहा जाता है। तो 9 का आंसर डी देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाथी, भैंस, याक, खच्चर, ये सब केवल दूध पीते हैं, इन सब को पालतू बनाया जा सकता है, कोई समानता नहीं है, इन सब के सींग है। क्या आंसर दोगे? तो देखो हाथी को, भैंस को, याक को, खच्चर को, इन सब को पालतू बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। और वो सब नहीं होगा, इसके इन सब के सींग है, इन सब के सींग नहीं होता है, ठीक है। हाथी को सींग नहीं होता है। और फिर बोला है कोई समानता नहीं है, समानता तो है, ये केवल दूध पीते हैं, ये सब केवल दूध पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, जून, 4 चीज़ दे दिया। कहता है कि नंबर ए में इनमें आने वाले इनमें अपने बाद आने वाले महीनों की तुलना में अधिक दिन होते हैं। किसमें? यानी कि जुलाई के बाद अगस्त, जुलाई कितने दिन का होता है भाई बता दो? 31 दिन का। अगस्त भी 31 दिन का। अक्टूबर कितने दिन का होता है? 31 दिन का। लेकिन अगर उसके बाद नवंबर आता है अक्टूबर के बाद तो 30 दिन का होता है, अधिक दिन तो हुआ नहीं, तो वो तो ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर, इनके बीच कोई स्पष्ट समानता नहीं है। पहले देख लेते हैं, सी नंबर नहीं होगा डी, तब तो वही आंसर देंगे। सी नंबर, सभी में 31 दिन होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। जून देखो दिया है ना, जून वो 30 दिन का होता है। सबसे पहली बात, आप मुट्ठी बांधोगे, जितना ऊपर आएगा ना वो सभी 31 दिन का होता है, जितना नीचे आएगा फरवरी छोड़ के, फरवरी 28 या 29 होता है, बाकी आपका 30 होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून नीचे गया, गड्ढा में गया, तो इसका मतलब जून 30 दिन का होता है। तो वहाँ पर बोला है कि सभी 31 दिन का है, तो वो तो होगा नहीं। उसका डी नंबर बोला है आपका, इन सबसे ठीक पहले आने वाले महीना में 31 दिन होता है। अब ध्यान से देखो, जुलाई से पहले जून आता है, जून, जुलाई दिया है ना, जून जो आता है वो 31 दिन का नहीं 30 दिन का होता है। जुलाई 31 दिन का होता है, अगस्त भी 31 दिन का होता है। पूरे महीने में 2 महीना ऐसा है जो कि लगातार 31 दिन होता है, जुलाई और अगस्त, ठीक है। तो आंसर तो आपका ये भी नहीं हुआ, तो बी नंबर आंसर दे देना। इसका क्या बोलना है कि इनके बीच कोई स्पष्ट समानता नहीं है। तो 11 तक हम क्या निर्देश पढ़े थे? 1 से 11 तक का क्वेश्चन एक तरह का है, लेकिन अब 12 नंबर क्वेश्चन कैसे है वो देखो स्क्रीन पे। निम्नलिखित में 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन वैसा ही है जैसा कि जूट, कॉटन, वूल। अब ऑप्शन दिया नायलॉन, टेलिन, रेनॉन, सिल्क।
उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ना आप कमेंट बॉक्स में करो, यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न अलग हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बताएंगे, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बोल नहीं सकते कि ये बहुत आसान होता है, ठीक है। आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, बुक वगैरह सॉल्व नहीं करते हो, तब तक आपका ये अच्छा नहीं हो सकता। ये आप में कोई ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन के लिए कोई निश्चित एक ट्रिक लगा देंगे, सूत्र लगा लेंगे, बना लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस से अपना एक समझ विकसित करना होगा। तो कैसा लगा यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।